नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि 1 मई से पूरे देश में 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वो सारी ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और इसी के साथ वैक्सीन कंपनी है जिसने उसने भी सबके लिए जो रेट है वैक्सीन के वो तय कर दिए हैं और बता भी दिए हैं कि किसको कितने में वैक्सीन मिलेगी। और अब सवाल तो यही है कि कंपनी एक, देश एक, तो वैक्सीन के जो दाम हैं वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वैक्सीन कंपनी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो निजी अस्पताल हैं उन सब के लिए वैक्सीन के प्राइस हैं जो वो अलग अलग रखे हैं। केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग और निजी अस्पतालों के लिए अलग। जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सवाल यही कि आखिर जब देश एक है तो फिर वैक्सीन के जो प्राइस हैं, वैक्सीन के जो दाम हैं वो अलग अलग क्यों हैं? इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे सवाल किए गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जब सारे राज्यों को मिलाकर ही एक जो देश बनता है तो ऐसा उनके साथ क्यों किया गया है? किसी को महंगी और किसी को सस्ती वैक्सीन क्यों उपलब्ध करवाई जा रही है? और इसी के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितने रेट में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र की वैक्सीन कंपनी को दाम तय करने की छूट। कोविशील्ड का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज। निजी अस्पतालों के लिए इसी वैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपए, जबकि केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज के दाम पर मिल रही वैक्सीन। अब जब कंपनी ने वैक्सीन का जो दाम है वो निर्धारित कर दिया है, तय कर दिया है और बता भी दिया है तो बवाल तो मचना ही था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरिया बनाकर बहुत सारे राजनेताओं ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है जब देश एक है और तो दाम ऐसा क्यों है, अन्याय क्यों किया जा रहा है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स है वो दी जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार हुई हो, यानी कि केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार हुई हो। ऐसा कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार दोनों जो सरकारें हैं उनके बीच में बहस चलती रही है, फिर चाहे वो लॉकडाउन की बात हो या फिर किसानों की बात हो या फिर मजदूरों की वापसी की बात हो। इनको लेकर इनमें जो बहस है वो चलती ही रही। पिछले साल जब सबसे पहला लॉकडाउन लगा था तब भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि लॉकडाउन के लिए किसी के साथ राय मशवरा नहीं किया गया, विचार नहीं किए गए, कोई डिस्कशन नहीं हुई और बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद जब अब लॉकडाउन की बात है, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये आदेश दे दिया है कि आप अपनी मर्जी से लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो तब भी जो बवाल है वो मच रहा है। तब भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। जब मजदूरों की वापसी की बात थी तब भी एक खास ट्रेन शुरू हुई थी जो राज्य सरकारों ने कही थी, उस पर भी बवाल मचा था क्योंकि तब जो केंद्र की सरकार है उन्होंने कुछ पैसे मजदूरों से लिए थे जिसका विरोध है जो वो राज्य सरकारों ने किया था, विपक्षी पार्टियों ने किया था। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बातें हैं जो सवाल बनी और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिला ही नहीं। हालांकि जो वैक्सीन वाली कंपनी है उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से ही रेट हैं, जो दाम है वो तय किए हैं। साथ ही उन्होंने विदेशी वैक्सीन हैं जो उनका भी हवाला दिया है, उनकी एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि विदेश से जो वैक्सीन आ रही है उसकी किसी की कीमत 750 रुपये है तो किसी की 1500 रुपये है। तो ये जो भारतीय वैक्सीन है उसके रेट है, जो वो दाम है वो बहुत कम रखा गया है। तो वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने सारे राज्य सरकारों को ये साफ कर दिया है कि 45 साल से ऊपर की उम्र वाले जिन लोगों को, जितने भी लोगों को वैक्सीन लगेगी उसकी सप्लाई है जो वो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश एक तो वैक्सीन का दाम अलग अलग क्यों, उसका जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।